Hello everybody, how are you all? Welcome back to my YouTube channel Architect Life with Jyoti, and today we are going to talk about something which is very important for all of us, that is how to overcome procrastination. So yes, सबसे पहले I missed you all. मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, बहुत टाइम बाद बोल रही हूँ actually. So I missed this, I missed the platform, I missed talking to you all. सेकेंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, बिकॉज इस चैनल पे हम बात करते हैं हमारी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में, जिनकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव करने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये चीज़ हम पहले कर लेते या हमें पहले पता होती तो हम बेटर तरीके से इसको कर पाते. सो या प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. एंड जो मेरी प्यारी ऑडियंस है ऑलरेडी, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूब वाले, उनके लिए आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम उस चीज़ को रेजिस्ट कर सकते हैं कि यार ये काम करना तो है लेकिन थोड़ी देर बाद करेंगे, जस्ट बिकॉज वो काम हमें करना ना थोड़ा सा टफ लगता है और ऐसा लगता है कि यार कैसे करें. सो यस, बहुत ज़्यादा इंट्रो हो गया, तो चलो अब फटाफट से वीडियो में चलते हैं. शुरुआत में I want to like make you go through this one quote which I have come across. So it says, person with comparatively moderate power will accomplish much if they apply themselves wholly to one thing at a time. And this quote is given to us by Samuel Smiles. Okay. सो जो भी कोट मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया उसके अकॉर्डिंग जिन लोगों के पास बहुत मॉडरेट पावर्स हैं या दे आर एवरेज इन देयर पैशन और दे आर एवरेज टू डू सर्टेन थिंग्स, और जो अपने आप को एवरेज समझते हैं कि हाँ भाई वी कैन नॉट अचीव मोर, दे पीपल कैन ऑल्सो अकम्प्लिश अल्टीमेट थिंग्स इन टू देयर लाइफ अगर वो अपनी पूरी पावर को, अपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन को फोकस कर दें एक चीज़ पे एक वक्त पे. सो यस, यही एक कोट है जिसके आजू बाजू आज का हमारा पूरा वीडियो होने वाला है. सो बेसिकली वीडियो इस बारे में है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हम पीछे छोड़ें और प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचें और प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे मतलब ओवरकम करें. सो बेसिकली सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है. प्रोक्रेस्टिनेशन इज मीन्स व्हेन यू नो कि आपको कुछ काम करना है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, लेकिन आप कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कि यार ओ बहुत बड़ा टास्क है, कैसे करें, चलो कल करते हैं, चलो परसों कर लेंगे, एक काम करती हूँ मंडे से शुरू करती हूँ, एक काम करती हूँ कि 10 तारीख से शुरू करेंगे, या एक काम करती हूँ कि अब अगला महीना आने वाला है, सितंबर इज हेयर, 4-5 दिन बाद, सो सितंबर से शुरू करूँगी. सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज प्रोक्रेस्टिनेशन. एंड ऐसा नहीं है कि ये लोग आप लोग ही ये चीज़ करते हैं. मैंने बहुत करी हुई है और मैं बहुत करती थी इस चीज़ को कि यार मंडे से शुरू करूँगी, मंडे वीक का स्टार्टिंग डे है, या फिर अगले मंथ से, मतलब अब महीना तो आने ही वाला है तो 10th से, सॉरी 1st से शुरू करूँगी एंड ऑल दैट स्टफ. सो ये वाली जो चीज़ें होती है ना, दीज थिंग्स आर नोन एज प्रोक्रेस्टिनेशन. लाइक मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा किया है वाइल आई वांटेड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि यार एक्सरसाइज मंडे से शुरू करेंगे, अब चलो ठीक है, अब तो मैं मिड वीक में हूँ, आज से क्या शुरू करना, मंडे से आई स्टार्ट. और फिर मंडे को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता था तो मुझे लगता था आई स्टार्ट फ्रॉम 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ. तो दिस इज नोन एज प्रोक्रेस्टिनेशन. एक टास्क है जो आपको पता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, बट यू आर नॉट डूइंग इट जस्ट बिकॉज वो टास्क आपको टास्क लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, और आपको लग रहा है कि यार करेंगे 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 एंड यू जस्ट कीप ऑन डीलिंग. ओके, अब इस चीज़ को हम सिर्फ एक्सरसाइज से ना जोड़ें, इस चीज़ को हम प्रॉपर डाइट से ना जोड़ें, इस चीज़ को हमें अपने करियर से जोड़ना है. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें लगता है कि हमारे करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. हमें अपने स्किल्स को इन्हांस करना है जस्ट बिकॉज हमें एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है, बट वी आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज वी आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग. क्योंकि हम लोग चीज़ों को डिले करते जा रहे हैं. डिले इसलिए करते जा रहे हैं बिकॉज इट सीम्स टू बी अ टास्क, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है, बहुत मेहनत लगेगी, वी जस्ट डोंट वांट टू कम आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन. तो जब भी हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर आते हैं यार, थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी. आज आप बहुत मोटे मैटर्स पे सो रहे हैं, कल से मैं आपको बोल दूं कि यार आप एक रुई के पतले गद्दे पे सोएंगे, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2-3 दिन या थोड़े वक्त के लिए आपको दिक्कत तो होगी, बट देन
you know that is good for your back, right? सो आज इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो टास्क बहुत बड़ी लगती है ना, और जो बड़ी लगने की वजह से हम उसको आगे आगे डिले करते रहते हैं, उसको कैसे हम रोकें। सबसे अच्छी चीज़ और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है, आपको बेसिकली क्या करना है कि अपने पूरे टास्क को ना छोटे 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 टास्क में डिवाइड कर देना है। और जब आप उन छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दोगे उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो आपको एक सब टास्क उठाना है और उसको कंप्लीट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक कि कोई भी टास्क चूज कर लीजिए जो आप जिसके लिए आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे थे, जिसको आप डिले कर रहे थे। अब उस टास्क को क्या करना, आपको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है, राइट, तो सबसे पहले व्हाट शुड आई डू, मुझे एक लिस्ट बना लेनी है सबसे पहले कि यार मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत क्यों है। लाइक वेट लॉस करना है, या मुझे किसी पर्टिकुलर बैक में या शोल्डर्स में या नीज़ में या जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, या मुझे फिट रहना है इसलिए मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले मेक अ लिस्ट आउट ऑफ दैट, देन वर्क ऑन द सेकेंड थिंग विच इज़ कि मुझे कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जो मेरे लिए या मेरी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बेनिफिशियल है। लाइक देर आर मैनी एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेज ओवर देयर इन द मार्केट जो आप कर सकते हैं। जैसे वेट लॉस के लिए अलग एक्सरसाइजेज होंगी, एक पर्टिकुलर जैसे अगर किसी को शोल्डर्स पेन है या जॉइंट्स में पेन है, उनके लिए अलग एक्सरसाइजेज बताते हैं डॉक्टर्स। इफ़ यू वांट कि मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को आपको फोकस करना है, तो देयर वुड बी सम सर्टेन अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, राइट। उसके बाद यू हैव टू मेक अ डाइट चार्ट ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज अगर आपको वेट लॉस करना है तो इट्स नॉट ओनली एक्सरसाइज विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट, आपकी डाइट भी कंट्रोल में रहनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरी चीज़ आप क्या करेंगे, डाइट का चार्ट बनाएंगे। चौथी चीज़ आप क्या करेंगे, देखिए ये चीज़ मैं अपने एक पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि यार जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, तो दैट इज बेसिकली टेकिंग यू फॉरेन रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यार कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, अभी क्यों करना है, एंड आपको पता है करना है, बट यू जस्ट कीप ऑन डीलिंग इट बिकॉज आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, और यार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ना किसी को अच्छा नहीं लगता, राइट। बट अगर आप अपने बड़े से टास्क को जो आपको बहुत ह्यूज दिख रहा है, ओहो एक्सरसाइज, ओ माय गॉड, उसको अगर आप छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एंड देन यू विल बी फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर थिंग एट अ टाइम, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आज ही आप जाके ना 1 घंटा एक्सरसाइज करें, जस्ट गो, शूज़ पहनिए, ट्रैक सूट पहनिए, या वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर फॉर एक्सरसाइजिंग वो पहनिए, एंड जस्ट स्टार्ट बाय डूइंग इट फॉर 5 मिनट्स, ओके। थोड़े दिन बाद उसको 10 मिनट्स में बढ़ा दीजिए। सो जस्ट फोकस ऑन वन पार्ट ऑफ इट। ज़रूरी नहीं कि पूरे 1 घंटे, उस 1 घंटे को आप 5-5 मिनट में डिवाइड कर दीजिए। शुरुआत के 3 दिन या 4 दिन जस्ट 5 मिनट्स वार्म अप कर लीजिए। अगले आने वाले कुछ दिनों में 10 मिनट की वो 10 मिनट 5 मिनट वार्म अप कर लीजिए, 5 मिनट की कोई एक्सरसाइज कर लीजिए, राइट। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को बेसिकली रोकने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि आप अपनी बड़ी सी दिखने वाली टास्क को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लीजिए, एंड देन फोकस ऑन वन सर्टेन थिंग। एक बहुत ही अच्छा कोट है, मैं कोट ही सुनाई जा रही हूँ आज आपको, बट दिस सेज कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम, राइट। एक चीज़ पे जब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्कूल में, अगर आप लोगों को याद होगा तो 9th या 10th स्टैंडर्ड में आई बिलीव, कि हम एक लेंस लेते थे, सनरेज जो होती थी उस लेंस के थ्रू पास होती थी, तो वो क्या हो जाती थी, एक ही जगह पे फोकस हो जाती थी, एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाती थी, उसके नीचे हम पेपर रखते थे, पेपर पे वो सारी सनरेज फोकस हो जाती थी उस लेंस के थ्रू। और जब वो एक ही पॉइंट पे फोकस होती थी ना, वो इतनी ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करती थी कि आपका पेपर जलने लग जाता था। आई डोंट रिमेंबर इफ़ यू रिमेंबर और नॉट कि हमने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने 9th और 10th क्लास में, या शायद उससे भी पहले आई बिलीव 7th 8th में किया होगा, क्लास मुझे याद नहीं है। सो ये जो कोट है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, कि a person should
focus on one particular thing which is into his hand right now. आप प्लीज और प्लीज उसी एक चीज पे फोकस कीजिए जो एक्टिविटी अभी आपके हाथ में है। सारी बाकी चीजों पे फोकस करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सन रेज भी किसी भी चीज को तभी जला पाती हैं जब उनको एक जगह एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस किया जाए। सो प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने का जो बेस्ट तरीका यही है कि आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड देन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन सिंगल पार्ट। एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट, एक पार्ट को खत्म किया, साइड में रखा, दूसरे पार्ट को खत्म किया, साइड में रखा, तीसरे पार्ट को खत्म किया, साइड में रखा, और पार्ट बाय पार्ट, बिट बाय बिट आप उस पूरी टास्क को अचीव कर लेंगे। इज़न्ट दैट ग्रेट? आपने हमेशा देखा होगा कि जो बहुत बड़ा टास्क है ना वो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे टास्क है ना हम कोशिश करते हैं कि पहले यार ये छोटे छोटे टास्क हम फिनिश कर दें, कंप्लीट कर दें, और उसको करने में हमें जोर भी नहीं आता है। तो इसीलिए बड़े टास्क को भी आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि उन छोटे छोटे टास्क को करने में आपको जोर नहीं आएगा और बिट बाय बिट आप अपने पूरे बड़े वाले टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। बूंद बूंद से सागर बनता है, सुना है हमने, ठीक है। और मेरी मम्मी कहा करती थी, आपकी भी मम्मी कहती होगी यार, मम्मियों के सबके सेम ही डायलॉग्स होते हैं। मेरी मम्मी कहती थी कि अगर बेटा छत पे पहुंचना है ना तो एक छलांग लगा के आप छत पे नहीं पहुंच सकते, स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ो, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ो, एंड देन यू विल गो अप। एंड दिस इज़ द थिंग जो हमने बहुत बचपन में सीखी थी, हमें सब ने बोली थी, टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, पर अब हम भूल गए हैं। बट अगर आप इस चीज़ को एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। सो टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये बताना चाहती हूँ, जस्ट सेलेक्ट अ टास्क विच इज़ ह्यूज, ऑब्वियसली तभी आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, देन जस्ट break it into bits, concentrate on one particular bit, finish it, remove it, दूसरी बिट पे आइए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसको फिनिश कीजिए, हटाइए, तीसरी पे आइए, हटाइए, चौथी पे आइए, कीजिए, हटाइए, एंड देन इस तरह से आपका पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। एंड यू कांट इवन इमेजिन कि आपने छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में कितना कुछ अचीव कर लिया जो आप बहुत वक्त से अचीव करना चाह रहे थे पर नहीं कर पा रहे थे बिकॉज यू वर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। So yes, that was all for today's video. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. और please 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 इस particular चीज़ को जो मैंने इस वीडियो में समझाया उसे implement कीजिए. You will love it. You will like it. And I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye. I love you all. Bye.